हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 7 निर्देशांक तथा ज्यामिति के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग बच्चों फिर एक्सरसाइज 7.2 के पार्ट 2 यानी कि इस वीडियो का ये क्या है, दोबारा इस एक्सरसाइज में बात कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हल कर लिए थे, और जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है एक्सरसाइज 7.2 को, इसका इंट्रोडक्शन के साथ उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग चीज़ों को पार्ट 1 को समझ लिया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले 3 तक हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझकर किया हुआ था। और अगर आपने 7.2 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 मुझे नहीं लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी में समझाया गया है। अब बच्चों देखिए, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या देखने में लग रहा है, बिंदु 3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहां पर बच्चों आप लोग जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे आपको क्या पता चलेगा। इससे पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोग को ये अनुपात दिया रहता था और बिंदु पूछता था। ये अनुपात दिया रहता था और ये बिंदु पूछता था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बिंदु दिया है और हम लोगों से अनुपात पूछा है। जैसे कि बेसिकली हम अगर इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा, मान लीजिए 2 बिंदु है ए और बी, तो हमें क्या दिया हुआ है सर, -3, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6, -8, और इस पर एक बिंदु सी है जो क्या है 1, -6। तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा ये बिंदु, यानी कि M1 M2 का अनुपात हमसे पूछा है। तो ये बहुत ईजी है बच्चों, इसको सॉल्व करना इस बिंदु से निकालने से भी आसान है। अगर हम बोले तो देखिए, जैसा कि हम बिंदु का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़े थे, बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता था, तो सर बिंदु का निर्देशांक बराबर होता था ब्रैकेट में मान लीजिए x, y, ये जो बिंदु का निर्देशांक था ये क्या होता था सर, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, कॉमा लगा के सर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। चीज़ें सही है जी सर, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पहला टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, x को, और दूसरा टर्म देखिए ये x को रिप्रेजेंट करता है ना पहला टर्म, और ये दूसरा टर्म ये y की वैल्यू को फाइंड करेगा। यानी कि ये टर्म इस बिंदु का पहला x वाला टर्म निकालेगा और ये वाला टर्म इसका y वाला टर्म निकालेगा। तो हमें यहाँ से m और M1 M2 का अनुपात फाइंड करना है, तो हम इसके लिए कोई भी एक ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x इक्वल टू हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है सर, -1। M1 M2 की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो M1 इंटू में x2 की वैल्यू क्या है सर 6, और प्लस में M2 की वैल्यू नहीं पता है, x1 की वैल्यू क्या है सर -3, प्लस M1 प्लस M2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा सर, -M2, ये इधर मल्टीप्लाई हो तो -M1 M2, और ये क्या हो जाएगा सर 6M1 और -3M2। अब -M1 M2 को इस साइड लेते आइए, -M1 M2 को इस साइड लेते आइए तो क्या हो जाएगा सर 7M1 और -2M2 इक्वल टू में 0। अब 2M2 को उधर लेते जाइए तो 7M1 इक्वल टू 2M2, M2 को नीचे लेते आइए और 7 को इधर लेते जाइए तो सर M1 अपॉन में M2 इक्वल टू में 2 अपॉन में 7। अर्थात बच्चों M1 M2 को किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो बिंदु -1, 6 रेखा AB को या बिंदु AB को मिलाने वाली रेखा को 2 संबंधित 7 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप ये भी लेते तब भी सेम चीज आता, आप इसको भी लेकर सॉल्व करेंगे तब भी ये चीज आता। कैसे निकालना समझ में आया, हम एक बिंदु का x वाला टर्म ले लिए और वहां से इसको सॉल्व करके इसको बस सॉल्व करते जाइए और M1 M2 का अनुपात निकाल दीजिए। बहुत ईजी है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर इसको इधर ले आया, फिर दोनों को अलग ले गया M1 M2, फिर अपॉन मिला दी, हो गया। तो ये बिंदु इसको 2 संबंधित 7 के अनुपात में विभाजित करेगी। क्या निकालना बहुत आसान नहीं था जी सर, इस बिंदु को निकालने से तो बहुत आसानी था। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए मैं बता रहा हूँ 2 नंबर में बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार 2 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है और इस बार भी आपके पेपर में या तो बिंदु निकालने के लिए आएगा या ये अनुपात निकालने के लिए ले आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा। यानी कि इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आना 110% प्योर है। तो इस फॉर्मूले की एक जगह लिख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। विभाजित करते हैं तो इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए।
सेम क्वेश्चन है। फिर छठवां वाला कह रहा है कि यदि बिंदु इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। जब कह रहा है कि अगर 4 बिंदु हैं और चारों बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ये आपको सिद्ध करना है, तो ये तो बहुत आसान है। समांतर चतुर्भुज के अगर शीर्ष होंगे तो समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। तो एक्स वाई को ज्ञात करने हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कौन सा? 7 वाला, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखिए 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। तो 7th वाला बताता हूं। 7th वाला करिए भाई, इसको करने के बाद से चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। देखिए सेम क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट लगेगा अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो बता दे रहा हूं मैं, हल्का सा वहां पे आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है। अब बार बार एक ही क्वेश्चन करवाऊं, बार बार लिखवाऊं, सारे एक ही प्रकार के हैं, बस भुजा चेंज करते जा रहा है। यहाँ पे वृत्त बोला है 7th वाले में, और 6th वाले में आपको चतुर्भुज बोला है। देखिए उसको कैसे करेंगे बता दे रहा हूं, वो भी यही बता दूंगा, हिंट से ही आप समझ जाएंगे। चलिए कहाँ गया भाई मार्कर? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सॉरी 7 कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि बिंदु, देखिए बिंदु, अभी 6 भी समझा दे रहा हूं यहीं पे, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या दिया हुआ है? केंद्र दिया हुआ है। जिसका केंद्र क्या है बच्चों? 2, -3 है, और तथा बी का निर्देशांक दिया हुआ है। तथा बी का जो निर्देशांक है वो क्या है? 1,4 है। बहुत गर्मी लग रही है यार। चलिए देखिए, थोड़ा सा तबीयत भी मेरा खराब है ना बच्चों, इसीलिए आप लोग की एक क्लास 1-2 दिन से हो भी रही थी, थोड़ी सी 2-3 दिन से फीवर है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा और मतलब फ्रेश फील नहीं होता है। देखिए अब इसके अगर पहले वाले भी क्वेश्चन की बात की जाए 6 वाले में, तो चतुर्भुज बोला था, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई चतुर्भुज है तो इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ इसका बिंदु दिया हुआ था, इसका बिंदु दिया हुआ था, इसका बिंदु दिया हुआ था, उसमें एक्स वाई 2 टर्म थे उनका दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दीजिएगा। मध्य बिंदु ही होता है ना, और मध्य बिंदु क्या होता है? 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, समझ रहे? x1 m1 x2 m1 x2 प्लस x2 अपॉन में 2, फिर ऐसे ही इससे निकाल दीजिए, और फिर ये भी बराबर होगा, निर्देशांक दोनों का एक ही बिंदु होगा, तो ये भी दोनों का निर्देशांक क्या होगा? आपस में बराबर होगा, जैसा कि हम देखिए यहाँ पे वृत्त वाले क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है आप लोगों तो बोलिएगा, आप लोगों को मैं सॉल्व करके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए बिंदु ए व बी की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ए बी वृत्त की त्रिज्या है, तो देखिए एक वृत्त है, क्वेश्चन ये सारे कॉन्सेप्चुअल है, बस समझना है आप लोगों को। इसका मान लीजिए ये केंद्र है और ये ए बी है। कह रहा है कि केंद्र का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 2, केंद्र का निर्देशांक क्या है सर? 2, और जो बी का निर्देशांक है वो क्या है? 1,4। हमें क्या ज्ञात करना? ए का निर्देशांक। हम मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक x, y है। माना ए का निर्देशांक क्या है? माना ए का निर्देशांक x, y है। अब हम लोगों को क्या बताया बच्चों? वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, आपस में वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, तो ये बिंदु जो वृत्त का केंद्र है ये व्यास को क्या करेगा? 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी ये क्या है? इसका मध्य बिंदु है। तो सिंपली बस आप लोगों को क्या करना है? सिंपली आप लोगों को क्या करना है? इनके बीच का अगर हम निकालें, इस बिंदु का देखिए निर्देशांक अगर आप निकालें, इस बिंदु को आधा करें इनके बीच, और इन दोनों बिंदुओं के बीच का आधा करें, इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लें, और इन दोनों बिंदुओं को भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें। चीजें क्या आएंगी? सेम आएंगी। चीजें क्या आएंगी?
सेम आएंगी। और एक तरीका और भी हो सकता है, एक तरीका और भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। अब कौन सा तरीका गुरुजी? एक तरीका और भी कर सकते हैं, मध्य बिंदु का दूरी वाला फॉर्मूला लगा के, दूरी वाला फॉर्मूला लगा के। लेकिन यहां पे हम लोग दूरी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों सर? यहां पे हम लोग दूरी वाला फॉर्मूला, क्योंकि दूरी वाला फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं भाई? इनके बीच की दूरी बराबर होगी, इनके बीच की दूरी, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें निर्देशांक निकालना है, तो क्या इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ही ये बी होगा? बिल्कुल सर जी, तो बस लगा दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल देते हैं। इससे और इससे मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? यानी कि जो 2,3 है वही तो होगा, 2,-3 ही आएगा। क्या आएगा? x1 x2 कहाँ गया भाई? x1 + x2, x + 1/2, y + 4/2। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? इन दोनों का मध्य बिंदु ही तो ये होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर दूरी पर है, तो इसका मध्य बिंदु है। तो इन दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा ये होगा, और वही क्या है? 2,3 है। यहां पे आप नहीं लिखना चाहते तो ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, ए बी का निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक। और ये किसके बराबर है? वास्तव में ये 2,3 के ही तो बराबर है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2,-3 के। तो x वाला टर्म ले लीजिए, x + 1/2 = 2। तो x क्या आ जाएगा सर? मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा सर 4। तो x + 1 = 4, तो x = 3। और फिर ऐसे ही y + 4। सेम यही कॉन्सेप्ट उसमें भी लगता है, जो अभी मैंने आप लोगों को चतुर्भुज वाला बताया, -6। तो इधर चला जाएगा तो सर माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -10, y = -10। तो जो ए बी का निर्देशांक क्या है? क्या हो जाएगा सर? 3, -10, 3, -10। ये था आपका 7th वाला। क्या बहुत हार्ड था? वृत्त के व्यास का दिया हुआ है, तो केंद्र का हमको पता है, केंद्र जो होता है मध्य बिंदु होता है, वहां से फॉर्मूला लगा दिए, वही मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हो, तो एक्स वाई को अलग अलग लेके एक्स वाई का मान निकाल दिए, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आप कौन सा करवाना है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर सर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दीजिए आप 10th वाला। 10th वाला क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम दिए हुए हैं। ये तो बताने वाला मैं रहा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सर उनके विकर्णों का गुणनफल, तो उनको विकर्णों का निकाल लेना बता दे रहा हूं, उसका हिंट दे दे रहा हूं। उनको विकर्णों के बीच की दूरी निकाल के और फिर मल्टीप्लाई कर दो। ये तो अलग, ये दूरी वाले से क्वेश्चन दे दिया है। बिंदु और 9th वाला क्या कह रहा है? बिंदु 2,3 जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ये तो 4 बराबर भाग, जैसे हमने अभी इससे पहले 3 बराबर भागों में बांटने वाला बताया था, क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज की अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सेम टू सेम ऐसा ही है। 3 बराबर भागों में त्रिभाजित करने वाले, त्रिसंभाजित करने वाले, तो ऐसे ही 4 बराबर भागों में बांट लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? 1.2 हो रहा था वहां पे, यहाँ पे 1,3 हो जाएगा, यानी कि m का मान 1 हो जाएगा। 9th वाला भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं ताकि आप लोग खुद से थोड़ा ट्राई करें, तो दिमाग में जो बचे 3rd वाला 2nd वाला किए होंगे, जितना मैं बोला उससे उनका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सम त्रिभाजित करता था तो क्या होता था? 1,2, यानी कि m का मान 1 संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करता था। अब जब 4 बराबर भागों में होगा तो एक भाग जब लेंगे तो 1 रहेगा और दूसरा भाग क्या रहेगा? 3 रहेगा। बहुत समझदार है आप लोग। कितने बिंदु आएंगे सर? 2 बिंदु आएंगे। नहीं, हाँ 2 बिंदु ही आएंगे, नहीं 3 बिंदु आएंगे, एक मध्य बिंदु भी आएगा। ठीक है, चलिए 10th वाला देखिए। हम लोग 10th वाला देख रहे थे, लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। एक समचतुर्भुज, मैं चाहता हूं सब करवा देता, लेकिन सब करने से क्या होता है ना कि आप लोग यहां पर देखेंगे तो लगेगा कि चीजें बहुत आसान है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है, जिसके शीर्ष, अब देखिए यहां पे शीर्ष इसी क्रम में लगाना है क्योंकि इसी क्रम में बोला है, शीर्ष इसी क्रम में है। अब किस क्रम में है? जिस क्रम में बोला है उसी क्रम में हम लोग को रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। पहला कह रहा है 3,0, दूसरा कह रहा है 4,5, तीसरा कह रहा है 1 - 1,4 और -2,1 है। इसका क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात कर पाएंगे सर? बिल्कुल। पहले तो पता होना चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज बना लीजिए भाई इससे आप।
मान लीजिए ये क्या था, ए बी सी डी, जिस क्रम से दिया उसी क्रम से रख दीजिए सर 3,0, तो बिंदु ए हो गया 3,0, फिर क्या दिया 4,5, बी हो गया 4,5, सी क्या दिया हुआ है सर -1,4, लिख दिया -1,4, और डी क्या दिया हुआ है -2,1। इसको इसलिए बता दिया क्योंकि आप इसको भी निर्देशांक से ही हल करना चाहते हैं, जो कि असंभव था। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सम, ये डायरेक्ट लिखिए ना, क्षेत्रफल किसका, चतुर्भुज ए बी सी डी का। जब नाम दे दिए तब क्या दिक्कत है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ए डी है ना, नहीं ए सी गुड़े में बी डी, ये पी लिखा हुआ है यार, बी डी, तो बस पहले हमको ए सी बी डी निकालना होगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर, तो सर -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्या आ जाएंगी, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 16 32, √32 किसका स्क्वायर होता है, किसी को नहीं सर। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 4 8 दूना 16, 8 × 4 लिख सकते हैं, 4, हाँ 4 × 8, तो यहाँ से 2 बाहर आ सकता है, और फिर इसको 4 × 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2, तो ये क्या आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4, इसको हम लिख सकते हैं 4√2। फिर ऐसे ही हम क्या निकाल दें, बी डी निकाल दीजिए। अंडर रूट में क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट में फिर से x2 - x1, ये रहा वो रहा सर, x2 है -2 और x1 है +-4, माइनस होता है ना, तो -4 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो y2 क्या है सर 5, नहीं y2 -1 और 5 का स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो चीज़ें क्या बन के आएंगे, -6 तो 6 36, 36 ब्रैकेट में माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 36, तो ये हो जाएगा 72, 72। अब 72 को अगर हम लोग निकालेंगे तो 9 बार में 8 × 9 तो 3 आ जाएगा, और 2 तो 6√2, 6√2, ठीक है ना, 8 3 दूना 6, 6√2। यहाँ तक मुझे लग रहा है सही है ना भाई, 36 × हाँ सही है। तो ये रहा। अब क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्षेत्रफल समचतुर्भुज ए बी सी डी का 1/2 क्या है, रख दीजिए 4√2 × में 6√2, √2 × √2 मिलके क्या बनेगा 2, तो इस दोनों √2 से हम इस 2 को कट कर सकते हैं, 24 वर्ग इकाई। एग्जाम ये लिखना बहुत जरूरी होता है, इकाई लिखने में 24 वर्ग इकाई, जो भी आएगा वर्ग में आएगा, अब जो भी इकाई हो तो 24 हो गया सॉल्व। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत हार्ड था ना, बहुत हार्ड था। चलिए, तो 24 वर्ग इकाई, और इसी के साथ बात किया जाए तो ये हमारा एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाता है। एक्सरसाइज 7.2 भी इसी के साथ हमारा बच्चों समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हटा था इसीलिए ले लीजिए। चलिए, अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3, और एक्सरसाइज 7.3 के साथ ही आपका निर्देशांक तथा ज्यामिति चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, चैप्टर समाप्त होते जा रहे हैं, समाप्त होते भी रहेंगे। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप लोग अभी भी सीरियसली चीज़ों को नहीं लेंगे, तो चैप्टर ऐसे ही खत्म होते रहेंगे। आप एकदम लास्ट चैप्टर पे इसी दिन ऐसे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कि बच्चों आज लास्ट लेक्चर है, आज लास्ट चैप्टर है, अब हम लोग रिवीजन करेंगे, और फिर उस दिन भी आप कहेंगे अभी भी तो समय है, अभी तो मैं पढ़ लूँगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग से निकालना होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो बता देना चाहूँगा, हमारे इस चैनल पर हिंदी मीडियम की क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर व्हाट्सअप से भी आप संपर्क कर लीजिएगा ताकि आपको नोट्स मिल सके। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।